दोस्तों, बात कहां से शुरू करूं। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, खुद ही कातिल है खुद ही सिपाही। हम चले अच्छा खोजने, बुरा दिन था। ये बीजेपी के लोग कहते थे कि हम अच्छा दिन ले आएंगे, हम लोग बुरे दिन में थे, अच्छे दिन के तलाश में निकले। जब बुरा दिन था तो आलू 10 रुपया किलो था, अच्छा दिन आ गया तो 40 रुपया किलो हो गया। बुरा दिन था तो 10 रुपया किलो था, अच्छा दिन आ गया तो 40 रुपया किलो हो गया। बुरा दिन था तो 60 रुपया किलो अरहर की दाल थी, अच्छा दिन आ गया तो 130 रुपया अरहर की दाल हो गई। बुरा दिन था तो सरसों का तेल 60 रुपया था, अच्छा दिन हो गया तो अरहर की ये सरसों का तेल 110 रुपया केजी हो गया। अब बताओ, तो हम आने के तो बुरा दिन ठीक बा बोला, अच्छा दिन लिया के अब बुरा दिन से भी बेहतर कर दिया। हमारे आपके बीच में वादा किया खाता खोलवाऊंगा, 15 लाख मिलल, बोला मिलल काहे, वोट तो मांगत हुवन, फिर घूमत हुवन। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, घूमत हुवन। नोटबंदी करके देश के प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं कि 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया। एक भी नेता देश का, उसका बेटा, देश के नेता का एक भी बेटा किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता। 3 लाख फैक्ट्री बंद कर दिया नोटबंदी के बाद। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान। जीएसटी, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक देश एक टैक्स होगा, स्वागत देश के लोगों ने किया। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? आज पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? क्योंकि अडानी और अंबानी का कारोबार है, इस नाते तुम उनके गुलाम हो, इस नाते नहीं है। आज लागू हो जाए तो पेट्रोल और डीजल का दाम आधा हो जाए, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन ये उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए तेरे बीच में घूम रहे। वादा किया महंगाई कम करेंगे। गैस सिलेंडर 2014 के पहले 340 में था, अब तो सस्ता हो गल हुई। अच्छा दिन आ गल ना, हम लोग अच्छा दिन लेने चले गए, ला दिया कि बहुत अच्छा दिन होगा। वादा किया मोदी जी ने कि घबराओ नहीं, एक मारेगा तो 10 काट के लाऊंगा, कहा था ना। अब पता नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। अभी अभी हाल में चीन लद्दाख के बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक चीन में नहीं, कहां गया 56 इंच का सीना? वोट मांगने वाले लोगों, अगर मेरी बात गलत हो तो राजनीति करना बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा, वैसे नहीं बोलता हूं। चलो ये खेल देख लिया, अब आओ दूसरा खेल देखो। 2017 के पहले अमित शाह जी से हमारा समझौता हुआ, किन किन बिंदुओं पर, क्यों समझौता हुआ? बीजेपी के लोगों ने कहा कि गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है, आओ हम लोग मिलकर के गुंडा राज को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम भी सोचे कि ठीक है, कहा था सर, हम भी लपट गए। अब लपटने का नतीजा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी तो बेटा निकली और भारतीय जनता पार्टी उसका बाप निकली। बोलो, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती समाजवादी पार्टी से 100 गुना ज्यादा। और तो और अपराधियों के संरक्षण में बीजेपी घूम रही है। बाल की हत्या होती है बलिया में, अपराधी के पक्ष में पूरी बीजेपी लग जाती है। हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, अपराधियों के साथ पूरी बीजेपी लग जाती है। और समाजवादी पार्टी, अरे बाहर वोट मांगने वाले नेताओं, समाजवादी पार्टी के लोगों, जब तेरी सरकार थी
तब निषाद बिंद केवट मल्ला नहीं दिखाई दिया, नाई गुण नहीं दिखाई दिया, राजभर चौहान नहीं दिखाई दिया, गुप्ता चौरसिया नहीं दिखाई दिया, बारी नहीं दिखाई दिया, खरवार नहीं दिखाई दिया, तो कौन दिखाई दे रहा था? सिर्फ यादव दिखाई दे रहा था। बोलो गलत बोल रहा हूं? सिर्फ यादव दिखाई दे रहा था। आज कहां वोट मांग रहे हो? मर्द हो तो क्यों जाते हो राजभर बस्ती में? क्यों जाते हो निषाद बस्ती में? क्यों जाते हो चौहान बस्ती में? क्यों जाते हो कुशवाहा बस्ती में? वोट मांगते हो। वोट चाहिए सबका। अब विकास की बात आएगी तब क्या करोगे? चलो आपका काम खत्म। अभी बता देता हूं कि ओम प्रकाश राजभर है, अमित शाह जी समझौता भाई कहा भाई शिक्षा में सुधार कर सरकार बन गई। इसी सीट पर जन्मेजय सिंह को जिताने के लिए ओम प्रकाश राजभर हेलीकॉप्टर से आया था। बोलो आया था कि नहीं आया था? हेलीकॉप्टर से आया था। अगर जिताने के लिए हेलीकॉप्टर से आया था तो बीजेपी को हराने के लिए पैदल चल करके हरवा के दिखाऊंगा। पूर्वांचल में 150 सीट है। 150 सीट में 125 सीट अगर जितवाने की कुवत ओम प्रकाश राजभर की रही तो पूर्वांचल में हराने की भी कुवत ओम प्रकाश राजभर के पास है। यही हमारा विवाद क्या है? हमने गम से समझौता था कि जो सरकारी स्कूल में टाट है वो हटेगा। अमित शाह ने कहा था, मोदी जी ने कहा था टाट हटेगा, 150 बेंच लगेगा। हमने कहा अच्छी बात है, हम तो इसके लिए तैयार हैं। 1 से लेकर 16 तक स्नातकोत्तर तक सभी जाति के गरीबों को फ्री में पढ़ाई होगी। ये समझौता था। ये समझौता था जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में चलेगा। हुआ क्या? जब हमने शुरू किया, सरकार बन गई, लड़ाई शुरू किया तो कह रहे कि नहीं नहीं ये सब बात नहीं थी। जैसे अमित शाह ने एबीपी शिखर सम्मेलन पे बोला कि 15 लाख तो जुमला था। शिखर सम्मेलन में बोला कि 15 लाख वोट लेने का जुमला था। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर ये शिक्षा के सवाल पे जुमला था। हम कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमने बर्दाश्त कर लिया। फिर दूसरा हमारा उनका समझौता था। हमारा उनका समझौता था अगर कर्जा माफ करोगे तो घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। हमने हमारा समझौता था, नहीं किया। हमारा समझौता था कि जो वादा सबका साथ सबका विकास की बात आप करते हो, अगर कहीं भेदभाव नजर आएगा तो कोई बोले ना बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर खड़ा होकर के सदन में बोलेगा। आप बताओ, सबका साथ सबका विकास। जब शुल्क प्रतिपूर्ति की बात आई, तो शुल्क प्रतिपूर्ति जो बच्चे बीए, आईआईटी, आईटी, बीए, बीटीसी जो बच्चे कर रहे हैं उनको फीस वापस की जाती है। 52,000, 40,000, 30,000, 35,000 अलग अलग ट्रेड का अलग अलग रेट है। जब सामान्य वर्ग को 52,000, अनुसूचित जाति जनजाति को 52,000 और पिछड़ी जाति को 15,000, 20,000। सदन में जब मैं लड़ रहा था कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात है तो सामान्य वर्ग को 52,000 है, अनुसूचित जाति को 52,000 है, तो पिछड़ी जाति को भी 52,000 रुपया मिलना चाहिए। उनके भी बच्चे जो गरीब पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन यही समाजवादी पार्टी के 41 विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 19, कांग्रेस के 7 और बीजेपी के 321 विधायक ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे थे। आज किस मुंह से वोट मांगने आए हो? पिछड़ों के बीच में किस मुंह से मांगने आए हो? अगर मर्द हो, इंसान हो तो घर लौट जाओ। वोट मांगना पिछड़ों के बीच में बंद करो, बंद करो। क्या कसूर था मेरा? क्यों नहीं तूने साथ दिया? क्या वजह थी? आज वोट मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? मैंने लड़ाई लड़ा। 27% आरक्षण जो पिछड़ी जाति को मिलता है, मेरे पास विभाग था, समझौता था अमित शाह जी से, मोदी जी से कि सरकार बनवा दो, हम आरक्षण में बंटवारा कर देंगे। मैं मान गया। जब बंटवारा करने की बात आई तो 2 बार पंचायत हुई योगी जी से हमारा। अमित शाह जी दिल्ली से आए, लखनऊ, 2 बार पंचायत हुई। जब देख लिया अमित शाह जी की नहीं मानेगा, एक कमेटी बना दिया। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज,
उनके नेतृत्व कमेटी ने रिपोर्ट, चूंकि विभाग मेरे पास था, मैं लग करके 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट पर जब सदन में मैं चर्चा शुरू किया, यही समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, यही बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे। आज किस मुंह से वोट मांगने पिछड़ों के बीच में आ रहे हो? किस मुंह से वोट मांगते हो? किस मुंह से वोट मांगने आए हो? वो बंटवारा हो जाए साथियों। मैं आपको बता दूं, 7, 9, 11 जिनका जितना हिस्सा है 7% उनको दे दिया। जितनी आबादी थी उस आबादी के हिसाब से 7%। जिन लोगों ने हिस्सा ज्यादा लूट लिया, जिन लोगों ने हिस्सा कम पाया, उनको 9%, ताकि उनका भी कोटा पूरा हो। जिन लोगों ने हिस्सा अब तक नहीं पाया, उनको 11% बंटवारा कर दिया। रिपोर्ट आ गई, हमारी दस्तखत, मुख्यमंत्री की दस्तखत हो गई। रिपोर्ट अलमारी में योगी जी के यहां बंद हो गई। 30 मई 2018, 2.5 साल पूरा होने जा रहा है। अरे बीजेपी के लोगों, सदन में तो कोई नहीं बोला, आज वोट किस मुंह से मांग रहे हो? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।